प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आज स्वागत करते हैं। आज सुबह के वक्त में मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। शुरुआत में प्रभु परमेश्वर ने आशीष दिया, आदम को आशीष दिया, नूह के साथ में भी उनका हाथ था, उनको आशीष भी दिया और उनके साथ एक वाचा भी बांधा, प्रतिज्ञा भी की। और काश जो प्रतिज्ञा है अब्राहम के साथ, याकूब के साथ और याकूब का पूरे संतान के साथ, मतलब इज़राइल के साथ, उसकी जो वाचा है, उसका जो प्रतिज्ञा है, कभी भी नहीं बदलने वाला है। क्योंकि मेरा परमेश्वर भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, उसका ना शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। वो हमेशा एक जैसा है। इसलिए मूसा को जब उनके साथ प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ यही बात को बताने आया। परमेश्वर का वाचा यानी उसका प्रतिज्ञा नहीं बदलने वाला है। मेरे साथ निकालिए न्यायियों की किताब 2 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 4 पद हम पढ़ेंगे। यहोवा का दूत गिलगाल में बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। उनके वाचा हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बंधी हुई है। फिर उसका वाचा हमारा जीवन में कभी कभी कार्य नहीं करता है। यही हमारे लिए समस्या की बात है। आगे जब पढ़ेंगे 2 पद, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनके वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने ऐसे क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में खांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 पद तक मैंने आपके लिए पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं बदलता, मगर हम बदल जाते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसका आज्ञाकारी हम नहीं बनते हैं। अब इज़राइल के लोग भी वैसे ही है। आगे आप पढ़ेंगे तो आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। ये 2 अध्याय पूरा आप पढ़ सकते हैं। इज़राइल ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर ने भी उनके वाचा को नहीं बदला, पर उन्होंने एक कार्य किया है। He kept his covenant in suspended animation, यानी कि अनिश्चित काल तक का निलंबित कर दिया और दूसरे शब्द में प्रलंबित कर दिया, उसको रोक दिया, उनके वाचा पूरा होने से रोक दिया। परमेश्वर के वाचा आपके हमारे साथ है, वो पूरी होगी। अब देखिए, प्रभु परमेश्वर ने 6 लाख पुरुषों को
उनका परिवार के साथ मिस्र से लेके निकला। वो तो 40वां दिन तो कनान में पहुंच चुके थे करीब करीब, अब उनको अंदर जाने का ही था, परंतु उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। इस कारण उनके साथ जो वाचा बांधी थी परमेश्वर ने, तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा, और उन्होंने क्या कर दिया है, उनके वाचा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दिया, उनके अनिश्चित काल तक निलंबित कर दिया, और उसके लिए 40 वर्ष उनको वहां पर जंगल में भटकना पड़ा। आखिर हुआ क्या, केवल 2 लोग कनान देश में प्रवेश हुआ, परंतु परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था जो अब्राहम के साथ, मैं तुम्हारे संतानों को कनान देश में ले जाऊंगा और उन्हें दूंगा, और उसने पूरा किया। पर जो लोगों ने उनके आज्ञा को ना माना तो उनको ऊपर श्राप आया, वो बंदी में चले गया, दासत्व में चला गया, उनको पर महामारी आई। आप देखेंगे लेवी की किताब 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, आप दोनों बात को आप घर में पढ़ के देखिए। वहां पर परमेश्वर ने 18 आशीष को लिखा है, उसके साथ साथ आज्ञा ना मानने वालों के लिए श्राप भी लिखा है। आपके लिए परमेश्वर ने जीवन भी रखा है, मरण भी रखा है, आपका इच्छा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मगर जब हम मन फिराते हैं, जब परमेश्वर को ओर देखते हैं, तब परमेश्वर अपने किए का पछतावा करता है, फिर अपने मन को बदल देता है, अपने वाचा पूरा करने में कोई रुकावट नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखिए व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 अध्याय में 24 पद में देखते हैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात आपको विचार करने का है, 25 पद के 25 और 26 और 27 पद देखेंगे, यदि इस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर उसके प्रेज़ द लॉर्ड उसके 29 पद से हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर कहता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के ओर फिरो और उसको मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने मनों को स्थिर करके प्रभु के ओर
हम फिरा लेंगे तो सचमुच परमेश्वर जो वाचा हमारे साथ बांधी है वो ना दिए नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का किताब 30वां अध्याय 15 और 16 पद देखेंगे। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये बात को विचार करने का है, परमेश्वर से आप कब तक छोड़ के भागेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जब पीछा करने लगेगा तो आपका हालत कभी भी खराब हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय और उसका 42 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात हम देखते, देख यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वो सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए ये देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, वो कभी भी मन फिराने को तैयार है, परंतु आप मन फिराने को तैयार है क्या? हालेलुया। अब देखिए, इसमें परमेश्वर के लिए एक टेलीफोन नंबर हम कहते हैं। परमेश्वर से बात करने के लिए एक टेलीफोन नंबर है। यिर्मयाह नबी का किताब 33वां अध्याय और 30 पद में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो आपको परमेश्वर के पास आना है। और 8 पद में देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। He is ready to forgive all our sins, but where we stand, उनके वाचा कभी नहीं बदलता है। हम देखते हैं कई बातों को मैं बोल सकता हूँ, परंतु अपने पास समय नहीं है। परंतु मैं छोटी से कुछ बात कहकर मैं ख़त्म करूँगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 12 से 18 पद आप घर में पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके 14 पद में हम देखते हैं, देखिए आप पूरा पढ़िए, 12 से लेकर 18 तक आप पढ़ सकते हैं, परंतु मैं 14 पद के ऊपर मेरा आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। और क्या कहता है, यदि तुम मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले हमको दीन होने की जरूरत है, प्रार्थना करें। नंबर 2, नंबर 3, मेरे दर्शन के खोजी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी बुरी चाल से फिरो। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 कंडीशंस हमको बताया है, दीन हो, प्रार्थना करे और उसके दर्शन का खोजी हो और बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर कहता है तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या, पहले स्वर्ग से सुनूंगा, उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा आशीष वो देने को तैयार है। क्या आज हम मन फिराकर प्रभु के पास आएंगे? उसके वाचा हमेशा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी भी नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगा, परंतु परमेश्वर नहीं बदलने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप निर्णय लेकर प्रभु का पास आए। प्रभु आपको आशीष देने के लिए, उसका वाचा पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।